जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पता होगा डिपार्टमेंट के द्वारा फाइन किया जा सकता है। तो अगर आपका भी किसी ना किसी तरह से चालान हो गया है, आपको पता होगा अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का या आपके किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आप कार चला रहे हैं तो आपकी सीट बेल्ट अगर नहीं है तो डिपार्टमेंट के द्वारा चालान काट दिया जाता है। आजकल डिजिटल जमाना है दोस्तों, वो पहले वाली बातें नहीं है कि आपका चालान काट करके आपका कुछ डॉक्यूमेंट वो रखेंगे फिर आपको वहां पे जाना पड़ेगा। ऑनलाइन ही चालान काट दिया जाता है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में आपको कुछ जो अगर आप रूल्स को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं और आपके मेल पर मैसेज पर ये चालान आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपका भी कोई चालान कट गया है तो घर बैठे मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर आप उस चालान को कैसे भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चालान जो है ट्रैफिक पुलिस का वो कैसे ऑनलाइन आपको भरना है जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। आने के बाद में आपको ई चालान परिवहन सेवा इस तरह का लिख देना है या आप ई चालान परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर भी आ सकते हो। आपको पहले ही वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा पूछा जाएगा। ये डाले बिना दोस्तों आप गेट चालान डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कितना चालान कब कटा था तो गेट चालान डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना चालान नंबर नहीं पता होगा, व्हीकल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर कैप्चा डाल करके गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपसे पूछा जाएगा और आपकी चालान की डिटेल यहाँ पे आ जाने वाली है। अब हम पे ऑनलाइन, ये ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम पे ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं फिर से हमसे तीनों में से चीजें पूछी जाती है। आप चालान नंबर अपना डाल सकते हैं जो कि आपको चालान में मिल जाएगा। नहीं पता है तो किस व्हीकल का चालान आपका कटा है उसका व्हीकल नंबर आपको डाल देना है, या डीएल नंबर से कई बार चालान कटता है तो वो भी। इसके बाद में आपको कैप्चा कोड डाल देना है। व्हीकल नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद में जैसे ही गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों ये बोल रहा है कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब आपके मोबाइल नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट ये दिखा देगा। अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर नहीं है तो पहले आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा। तो वो ओटीपी आपको अपने मोबाइल नंबर से लेने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो नीचे जैसे आप आएंगे आप ये देख सकते हैं व्हीकल का नाम, उसका गाड़ी का नंबर, चालान का नंबर, आरजे राजस्थान में किस डिपार्टमेंट ने चालान काटा है, कितनी तारीख को काटा है और आपकी अमाउंट कितनी पेंडिंग आ रही है। ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद में चालान का आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान जो भी कटा था उसका पीडीएफ आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन रिसीट का आ रहा है। ये अभी तक हमने इसका चालान नहीं भरा है तो रिसीट नहीं आएगी। अब हमें पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे अब आपका ये चालान नंबर, अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। अब किस पेमेंट गेटवे से आपको भरना है तो आप ये देख सकते हैं एक ही ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ई ग्रास। ई ग्रास के ऊपर आए, इसके ऊपर आई एक्सेप्ट कर देना है। फिर आपको दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा इस तरह का आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इंटरनेट बैंकिंग इन बैंकों की आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। यूपीआई बड़ा ही अच्छा तरीका है। यूपीआई पे जैसे आप क्लिक करते हैं प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यूपीआई की आईडी आप यहाँ पे अपनी डाल सकते हैं या क्यूआर कोड से भी भर सकते हैं। जैसे आप क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे आपको ये क्यूआर कोड दिखा देगा। 4 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट कर देनी है। तो दोस्तों आपको अपने गूगल पे, फोन पे, किसी भी यूपीआई ऐप से इसको स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद में आपको चालान जैसे ही अपना पिन डालेंगे तो इस तरह से आपका सक्सेस का मैसेज आ जाने वाला है, मतलब आपने जो अपना चालान है भर दिया है। तो दोस्तों ये बोलता है स्टेटस अपडेटेड एज सक्सेसफुल, मतलब आपका चालान भरा जा चुका है। ये आप जैसे ही देखेंगे तो आपका यहाँ पे चालान आपको उस वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। ये चालान का जीएनआर नंबर, कितनी अमाउंट है, बैंक रेफरेंस नंबर वगैरह सारा का सारा शो हो जाने वाला है। अब आप इस जो चालान की कॉपी को भी आप सेव करके अपने फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों कई बार जब वेबसाइट पर वापस से आपको ई चालान वाली पे आया था तो इस तरह का सेशन एक्सपायर्ड का आपको मैसेज आ सकता है। तो कोई टेंशन, कोई चिंता वाली बात आपको नहीं है। फिर से आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस को एक बार फिर से आप कर लेंगे, ई चालान परिवहन सेवा। इसके बाद में आप जैसे ही पे नाउ पे या चालान डिटेल पर भी चले जाते हैं तो चालान डिटेल में व्हीकल नंबर और कैप्चा कोड डालकर आपको गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके चालान की डिटेल दोस्तों यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपडेट हो जाएगा। पेमेंट वेरीफाई पर जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं ये बोलता है पेमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज वेरीफाई आफ्टर 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे रिसीट भी हो जाएगी और पेमेंट भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी व्हीकल का चालान इस तरह से मात्र 2 से 4 मिनट में भर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देंगे 2 से
4 मिनट के अंदर अंदर चालान पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से अब आपका जो चालान है वो वहां से हट जाएगा और आप अपना चालान सक्सेसफुली भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।